वेलकम टू द चैनल। आज हम जो हमारा पिछला मॉडल है उसे ही कंटिन्यू करेंगे, जो एक्सट्रूजन का मॉडल है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेवल 1 में जाएंगे। यहाँ पे हमने जो डैडो क्रिएट कर रखा है वो दूसरे एलिमेंट्स पे भी कॉपी कर लेंगे। पहले इसको मिरर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें और एक डैडो क्रिएट करना है इनर के इंटरनल। फिर इसी को हम नया क्रिएट नहीं करते, इसी को हम सिलेक्ट करेंगे, एडिट स्वीप में जाएंगे, यहाँ से स्केच पाथ कर लेंगे। आपके सामने एक मजेंटा कलर की लाइन हाईलाइट हो रही है, उसको आप जो डायरेक्शन में आपको डैडो क्रिएट करना है उस डायरेक्शन में ड्रॉ कर लीजिए और लाइंस, और इसको ट्रिम कर लीजिए और बाकी के लाइंस को बची हुई लाइंस को आप डिलीट कर लीजिए। फिनिश कर लीजिए मॉडल को। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंटरनल डैडो है वो क्रिएट हो चुका है। नए डैडो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं हुई। यहाँ पे उसी डैडो को हमने मिरर करके उसको मॉडिफाई किया, और इन सब डैडो को हम मिरर कर लेते हैं हमारे बचे हुए एलिमेंट्स में। लेवल 1 में चलते हैं। अभी इस डैडो को हमें मॉडिफाई करना है, क्योंकि इस कॉलम से हमें क्रॉस नहीं करना है उसको। तो एडिट में जाते हैं, एडिट स्वीप में स्केच पाथ करते हैं। यहाँ पे मजेंटा लाइन हाईलाइट हुई है, उसको हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं। फिर इस बचे हुए लाइंस को डिलीट कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं मॉडल को। फिर इस वाले डैडो को हम मिरर कर लेते हैं। फिर से एडिट स्वीप में जाते हैं, स्केच पाथ करते हैं। इस वाले लाइंस को हम डिलीट कर लेते हैं, हमारे मॉडल को फिनिश कर लेते हैं। इस वाले डैडो को डिलीट कर लेते हैं, और ये जो हमने सेपरेट क्रिएट किए हुए हैं उसको मिरर यहाँ पे मिरर कर लेते हैं। फिर से लेवल 1 में चलते हैं। यहाँ पे हमारे डैडो क्रिएट हो चुके हैं, 3D में भी देख लेते हैं। फिनिश कर लेते हैं मॉडल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डैडो क्रिएट हो चुके हैं। अभी जो हमें एलिमेंट क्रिएट करना है वो है जीआरसी स्क्रीन। ये जो आपको विंडो ओपनिंग दिख रही है उसके सेंटर में हमें एक जीआरसी स्क्रीन क्रिएट करना है, और उसके बैक साइड में एक वॉल क्रिएट करना है, सॉरी ग्लास वॉल क्रिएट करना है, जो कर्टेन वॉल हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे लेवल 3 में। लेवल 3 में हम जाके आर्किटेक्चर में जाएंगे, यहाँ से वॉल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर्टेन वॉल ले लेंगे, और यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, जो हमारी विंडो ओपनिंग है वहाँ तक। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एडिट टाइप में जाते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसका ऑफसेट 0 कर लेते हैं यहाँ पे, और जो थिकनेस है ग्लास का वो हम दे देते हैं 25 mm, और ओके कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है उसको मूव कर लेते हैं। सेक्शन को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारी ग्लास क्रिएट हुई है, उसको प्रॉपर हाइट पे सेट कर लेते हैं हम, जो ओपनिंग है उस पे। विंडो सेट हो चुकी है। फिर से लेवल 3 में चलते हैं। यहाँ पे हमें जीआरसी स्क्रीन क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम हमारे मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे,
हमें स्विफ्ट सॉलिड जो है, सॉलिड स्विफ्ट, वो यूज़ करना है एक्सटर्नल, जो जीआरसी की जो एक्सटर्नल फ्रेम है उसको क्रिएट करने के लिए। तो स्केच पाथ करते हैं, पहले सेट प्लेन लेते हैं, हमें इस वाले फेस पे ड्रॉ करना है। तो सेक्शन 1 को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पाथ को। फिनिश कर लेते हैं और एडिट प्रोफाइल के लिए हम सेक्शन 2 ओपन कर लेते हैं। इस वाले एरिया पे हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे 100 mm फ्रेम का विड्थ, जो हाइट है फ्रेम की 160 रखेंगे। फिर यहाँ से हम 50 mm आएंगे, विंडो प्रोजेक्शन है, जो जीआरसी का जो थिकनेस रहेगा वो भी 50 mm रहेगा। यहाँ से 80 नीचे आते हैं, फिर 50 जाते हैं, फिर 80 नीचे आते हैं। इन सभी लाइंस को हम सिलेक्ट कर लेंगे, मूव कर लेंगे, ग्लास जो क्रिएट की हुई उसके नियर बाय मूव कर लेंगे। यहाँ से हम दे देंगे 20 mm गैप ग्लास से, और हमारे एक्सट्रूजन को हम फिनिश कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल फ्रेम क्रिएट हो चुकी है। सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल फ्रेम क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हमें जीआरसी स्क्रीन क्रिएट करना है। यहाँ पे तो हम मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ पे जीआरसी स्क्रीन क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करने होते हैं, बहुत सारे लाइंस स्प्लिट करने होते हैं, ट्रिम करने होते हैं। तो उसके लिए एक बेस्ट आइडिया क्या है, आप यहाँ पे वो पैटर्न ड्रॉ मत कीजिए। आप यहाँ से मेजरमेंट लेके आपका जो रेक्टेंगल है या जो भी शेप का जो एलिमेंट है उसका मेजरमेंट लेके ऑटोकैड में जाइए, और ऑटोकैड में वहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न क्रिएट कीजिए और यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। उसके लिए आपको करना क्या है, आप अभी कमांड में है, तो आपको करना क्या है, आपको एक्सट्रूजन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इंसर्ट में जाना है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन ओपन है, यहाँ पे लिंक ऐड करना है या इंपोर्ट ऐड करना है। लिंक ऐड करेंगे तो आपको फिर से ड्रॉ करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, जो आपने कैड लिंक किया है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो लाइन्स आपकी जो मजेंटा लाइन्स है वो क्रिएट होती है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप इंपोर्ट कैट कीजिए, जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंपोर्ट कैट। जो फाइल है आपकी उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे, सिर्फ उतना ही करना है। वो ऑटोमेटिकली उस लाइंस को हमारे पैटर्न इसमें मजेंटा लाइंस में कन्वर्ट कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो लाइंस है वो इंसर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मजेंटा लाइंस में उसने कन्वर्ट कर लिया है। आप अगर जीरो पे वहां पे ड्रॉ करेंगे ऑटोकैड में तो ये आपके एलिमेंट्स के नियर बाय आ जाएंगी। इसको मूव कर लेते हैं डिजायर्ड लोकेशन पे। और जो अनवांटेड लाइंस है, हमें इन लाइंस की ज़रूरत नहीं है, वो डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वो एक्सटर्नल फ्रेम क्रिएट कर चुके हैं हमने। इसका थिकनेस दे देते हैं 50 mm, जो हमने फ्रेम का प्रोजेक्शन दिया था 50 और 50, इसके लिए 50 mm दे देते हैं। हमारे मॉडल को फिनिश कर लेते हैं। कुछ लाइंस यहाँ पे शो कर रही है कि ओवरलैप हो रही है, डबल लाइंस है ऑटोकैड में क्रिएट की हुई, तो हम उससे डिलीट कर लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं। फिनिश करते हैं मॉडल को। और भी कुछ लाइंस है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। फिनिश करते हैं मॉडल को। और भी कुछ लाइंस बाकी है, कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पैटर्न क्रिएट हो चुका है।
इस पैटर्न को हम मटेरियल दे देते हैं। मैनेज में जाते हैं, यहाँ से मटेरियल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल मटेरियल है उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, उसको रीनेम कर लेते हैं GRC स्क्रीन वुडन फिनिश। फिर उसके बाद अपीयरेंस में जाते हैं, डुप्लीकेट दिस एसेट कर लेते हैं। फिर एसेट ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ से हम जाएंगे अपीयरेंस लाइब्रेरी में और यहाँ से वुड में जाएंगे सीधा और वहाँ से हम कोई मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इस वाले मटेरियल को सिलेक्ट कर लेंगे, वॉलनट, अप्लाई कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, इसको अप्लाई कर लेंगे और ओके कर देंगे। फिर हमारे मॉडल में जाएंगे, स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल फ्रेम को भी सिलेक्ट कर लेंगे और दोनों को वन टाइम में जो मटेरियल क्रिएट किया हुआ था उसको दे देंगे और ओके कर लेंगे। हमारे मॉडल को फिलहाल के लिए फिनिश करते हैं। 3D में चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी स्क्रीन क्रिएट हो चुकी है। अभी मैं रियलिस्टिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मॉडल हेवी होते जा रहा है, इसके लिए वो थोड़ा टाइम लेता है ऑपरेटिंग के लिए। इसके लिए मैं अभी हिडन ही रखा हूँ, बाद में रियलिस्टिक करके आपको बताता हूँ। सेक्शन 2 में चलते फिर से। यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन है उसको लोकेशन पे कॉपी कर लेते हैं। एडिट इन प्लेस में चलते हैं। इस वाले पार्ट को डिलीट कर लेते हैं और इसी सेक्शन में हम इस स्क्रीन को मिरर कर लेते हैं इंटरनल एरिया के लिए भी। और फिर इसी को सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लान में चलते हैं। यहाँ से पूरे लोकेशन पे हम कॉपी कर लेते हैं इसको, मिरर कॉपी। इसे अपोजिट साइड पे मिरर कर लेते हैं। यहाँ पे हम मिरर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें मॉडिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे स्लैब आ रहा है। इस ओपनिंग को हम क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे फिनिश करते हैं मॉडल को। प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं एक बार। सेक्शन 1 जो हमारा है उसको मूव कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं सेक्शन 1 को। यहाँ से इस वाले ओपनिंग को हमें निकाल देना है यहाँ पे, क्योंकि जो हम यहाँ पे हमारा स्लैब आ रहा है इसके लिए इस ओपनिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, एडिट इन प्लेस में जाते हैं। सिर्फ करना क्या है आपको, ये वाला जो बीम हमने क्रिएट किया था उसको डिलीट करना है। इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके एडिट स्वीप में जाना है, स्केच पाथ कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक उसको स्ट्रेच कर लेना है और फिनिश कर लेना है मॉडल को। फिर से एक बार फिनिश कर लेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे हमने एक 550 की वॉल क्रिएट की थी उसको एक्सटेंड कर लेना है यहाँ तक। तो हमारी ओपनिंग क्लोज हो चुकी है। फिनिश कर लेते हैं मॉडल को। 3D में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग यहाँ पे क्लोज हो चुकी है।
जो डोर ओपनिंग है वो सिर्फ रहेंगी कॉरिडोर पे, जो विंडो ओपनिंग है वो निकल गई यहाँ से। 3 साइड हमारी विंडो ओपनिंग रहेंगी और उसके पीछे ग्लास रहेगा और फिर एक जीआरसी स्क्रीन रहेगी। फिर से हम लेवल 3 में चलते हैं। यहाँ पे हमें एक परगोला क्रिएट करना है, तो उसकी मॉडलिंग शुरू करते हैं। हमारे मॉडल में एडिट में जाते हैं, फिर से एडिट इन प्लेस करते हैं। यहाँ से क्रिएट में जाते हैं, हमें एक्सट्रूजन क्रिएट करना है। इस वाले एक्सट्रूजन को लेंगे, यहाँ से सेट प्लेन कर लेंगे, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन 2 को ओपन कर लेंगे। ये जो बीम है हमारा, इस वाले बीम पे हमें ड्रॉ करना है वो, तो यहाँ से हम जाते हैं 1 मीटर तक ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 1.2 ले लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं नीचे 300 उसका ये रखते हैं, डेप्थ है। उसके बाद यहाँ से हम आते हैं 50 mm आते हैं, यहाँ से 50 mm आते हैं, फिर यहाँ से भी 50 mm चले जाते हैं। यहाँ पे एक चैम्फर दे देते हैं, बाकी के लाइंस को डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद हम और आगे चले जाते हैं 50 mm। उसके बाद नीचे 70 mm आते हैं और यहाँ से थोड़ा आगे चले जाते हैं, 140 mm चले जाते हैं। इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं, बाकी की लाइंस को डिलीट कर लेते हैं यहाँ पे। फिर हम नीचे आते हैं और इन सबको मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे एक फ्लेट कमांड से हम रेडियस दे देते हैं 50 mm। हम मॉडल को फिनिश करते हैं यहाँ पे और इन सब लाइंस को हम मूव कर लेते हैं सेंटर में, जो लिंटल का सेंटर है उस पर मूव कर लेते हैं। और हमें कुछ होल्स देना है यहाँ पे बीच में, जो स्टील रॉड क्रिएट करना है उसके लिए 40 mm का दे देते हैं और इसी को हम मूव कर लेते हैं 200 mm। फिर कॉपी करते हैं 200, फिर 200, फिर 200, फिनिश करते हैं। हमारी जो सेक्शन की रेंज है उसको बढ़ाना होगी यहाँ पे, इसके लिए मॉडल को पूरा फिनिश कर लेते हैं। लेवल 3 में चलते हैं, सेक्शन की रेंज को हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद इस सेक्शन को भी हम मूव कर लेते हैं, मॉडलिंग में यूज होगा। फिर से हम मॉडल में चलते हैं, एडिट इन प्लेस में जाते हैं, लेवल 2 ओपन कर लेते हैं। जो हमने परगोला क्रिएट किया है उसको मूव कर लेते हैं। रेस्ट पार्ट है उसको डिलीट कर लेते हैं और इसको हम कॉपी करेंगे 300 पे, 300 सेंटर टू सेंटर। ईच साइड 3 कॉपी कर लेंगे और इसको मिरर कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टील रॉड क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम फिर से सेक्शन में जाएंगे, सेक्शन 2 में। यहाँ से सर्कल सिलेक्ट कर लेंगे, एक्सट्रूजन क्रिएट करेंगे, सर्कल सिलेक्ट कर लेंगे और अप्रोक्सीमेटली उसको कुछ लेंथ दे देंगे। मॉडल को फिनिश करते हैं, फिर लेवल 2 में जाते हैं। यहाँ से इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, रॉड को फिर एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे।
इस वाले परगोला से हम 400 mm रखेंगे, यहाँ पे भी उतना ही एक्सटेंड कर लेंगे। दोनों साइड से हमने 400 यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया है हमारे रॉड को। उसको एग्जैक्ट लोकेशन पे बिठा देंगे। सेक्शन 2 में चलते हैं। यहाँ पे हम लेवल 2 में चल यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे हम, जो रॉड के एंड में रहेगा। क्रिएट में जाते हैं, ऐसे रिवॉल्व कमांड लेते हैं, प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं हमारी। यहाँ से हम सेंटर से 60 mm जाते हैं। उसके बाद 15 mm जाते हैं। फिर अंदर की साइड आते हैं 20 mm। उसके बाद एक आर्क क्रिएट करते हैं 20 mm का। उसके बाद लाइन लेते हैं, यहाँ पे 100 mm आप जाते हैं हम। उसके बाद फिर से हम आते हैं बाहर के साइड में 20 mm आते हैं। फिर 15 mm देंगे। फिर यहाँ से हम आएंगे 10 mm अंदर। फिर एक सेंटर से आर्क ड्रॉ करेंगे। जो हम लेंगे 20 mm लेंगे। यहाँ से 20 mm देके सेंटर में चले जाएंगे। फिर आर्क ड्रॉ कर लेंगे। इस वाले लाइंस को डिलीट कर लेंगे। फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, यहाँ से इस पॉइंट तक, और सभी को हम ट्रिम कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव कर लेंगे हम 5 mm। ओके। उसके बाद एक्सिस लाइन दे देंगे यहाँ से यहाँ तक। फिनिश कर लेंगे मॉडल को, और इस वाले पार्ट को हम मूव कर लेंगे कुछ डिस्टेंस पे। एक काम करते हैं, पहले इसको हम सेंटर में बिठा लेते हैं। सेक्शन 2 में चलते हैं, इसको मूव कर लेते हैं। कॉपी करना होगा हमें, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फिर से कॉपी करते हैं हमें 150 पे। बाकी के एलिमेंट्स को डिलीट कर लेते हैं। फिर से हम लेवल 2 में चलते हैं, यहाँ से इसको मूव कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं। जो हमारे परगोला है उसको हम फिनिश दे देंगे। जो वुड की फिनिश हमने जीआरसी को दी थी, वही सेम फिनिश इसको भी दे देंगे हम। सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे। और जो रॉड है हमारे, उसको हम क्या करेंगे, एक नया मटेरियल क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। इसको ही डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे स्टील रॉड। अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे। फिर से एसेट ब्राउज़र में जाएंगे, अपीयरेंस लाइब्रेरी में जाएंगे, और हम जाएंगे मेटल पेंट में।
यहाँ से इस वाले पेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, सैटिन ब्लैक, क्लोज करेंगे, अप्लाई कर लेंगे, ओके कर देंगे। और जो हमारा एलिमेंट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे और मटेरियल दे देंगे, ओके कर लेंगे। और इसी को हम कॉपी करेंगे 200 mm पे। इसमें थोड़ा चेंज कर दें, इसको वुड फिनिश दे देते हैं। ओके करते हैं, फिनिश करते हैं मॉडल को। 3D में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा परगोला क्रिएट है, उसका शैडो भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। इसी को हम 3 साइड हमारे जो 2 साइड बाकी है उस पर कॉपी कर लेते हैं। मॉडल में चलते फिर से लेवल 2 में एडिट करते हैं, एडिट इन प्लेस, परगोला और रॉड को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी मिरर दे देते हैं, फिर से मिरर करते हैं सेंटर लेके, मॉडल को फिनिश करते हैं। 3D में चलते हैं, देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है यहाँ पे, जैसे हमने परगोला ऐड किया। हमें इट्स एलिमेंट्स में और एक फीचर्स ऐड करने हैं जो पैरापेट पे हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम टॉप लेवल पे चलते हैं यहाँ पे और हमारे मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं, एडिट में जाते हैं। यहाँ से हम जो पैरापेट का एक्सटर्नल लाइन है, पैरापेट की जो एक्सटर्नल लाइन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम क्रिएट में जाते हैं, वाइड फॉर्म लेते हैं, हमें यहाँ पे रिसेस करनी है जो हमारे फीचर्स आने वाले हैं उसके लिए। तो इसके लिए वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम जाएंगे 185, फिर आप जाएंगे हम 510, यहाँ पे 60 mm का हम 60 mm की एक लाइन निकाल लेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे 60 mm, फिर यहाँ से 45 डिग्री एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इन सबको मर्ज कर लेंगे यहाँ पे, बाकी के लाइंस को हम डिलीट कर लेंगे। इस वाले लाइन को यहाँ तक ड्रॉ करके यहाँ पे एंड कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे रिसेस करनी है। इस वाले लाइन को डिलीट कर लेंगे और यहाँ पे हम 400 विड्थ दे देंगे, जो हमारे फीचर्स आने वाले हैं उसका 400 विड्थ है इसके लिए। और फिर इसी लाइंस को हम मिरर कर लेंगे, फिर से हम यहाँ से 318.6 डिस्टेंस ले लेंगे। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिया हुआ है, जितना हमारा विड्थ है पोर्ट्रेट्स का उसके हिसाब से हमने जो नंबर्स डिवाइड किए उसके हिसाब से ये डिस्टेंस आ रहा है। इसको मिरर कर लेंगे, इसको डिलीट कर लेंगे और इस लाइन को हम मर्ज कर लेंगे और फिर इन लाइंस को हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे और एक लाइन क्रिएट कर लेंगे और इस वाले पॉइंट्स को यहाँ पे जाके मर्ज कर लेंगे और यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे हम, बाकी के लाइंस को डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें लाइंस की ज़रूरत है। और इसका जो हम थिकनेस दे देंगे 125 दे देंगे क्योंकि जो हमारा पैरापेट का जो रिसेस करना है वो है 125। इसके लिए जो थिकनेस है हम उसका 125 ले लेंगे, फिनिश कर लेंगे मॉडल को। उसके बाद सेक्शन 2 में चलते हैं। सेक्शन 2 को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिसेस हमारी क्रिएट हुई है प्रॉपर लोकेशन पे क्रिएट नहीं हुई है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम एक्सटर्नल
एरिया पे। और जो ओल्ड है उसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसेस हो चुका है हमारा। 3D में भी बता देता हूँ मैं आपको। इसी रिसेस को हम जो बचे हुए 3 पॉइंट्स है उस पर कॉपी कर लेंगे। प्लान में चलते हैं, मिरर कॉपी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरे लोकेशन पे हमने रिसेस कर ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर फीचर्स क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम सेक्शन 1 में चलते हैं, ड्रॉ करते हैं। फिर से हम एडिट में जाते हैं, यहाँ से एडिट इन प्लेस करते हैं। यहाँ से लेवल 5 में चलते हैं, यहाँ से एक्सट्रूजन को लेते हैं, सेटअप प्लेन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है। सेक्शन 1 को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से जो 60 हमने क्रिएट किया हुआ था, 60 45 डिग्री वो ले लेंगे। यहाँ से हम जाएंगे mm अप। यहाँ से फिर और एक लाइन निकालेंगे, यहाँ से भी 300 अप जाएंगे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ से एक आर्क ले लेंगे यहाँ पे, और इसी को हम मिरर कर लेंगे। फिर यहाँ से हम ऑफसेट दे देंगे 50 mm। इस लाइन से भी 50 mm दे देंगे। इस लाइन को हम थोड़ा और अप कर लेंगे 30 mm। टोटल 80 हो गया। फिर इस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे। 110 आ रहा है यहाँ पे, 110। उसको भी ऑफसेट कर लेंगे हम 110। इस वाले लाइन को हम डिलीट कर लेंगे और बाकी के पोर्शन को हम मर्ज कर लेंगे। और इसका जो हम थिकनेस देंगे वो हम देंगे 100 mm। फिनिश कर लेते हैं मॉडल को। उसके बाद और एक एक्सट्रूजन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट में चलते हैं, यहाँ पे स्विफ्ट कमांड वाले लेते हैं हम, सॉलिड स्विफ्ट। उसको सिलेक्ट करते हैं, पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, फिनिश कर लेते हैं। फिर से लेवल 5 पे चलते हैं, यहाँ से प्रोफाइल एडिट कर लेते हैं हम। यहाँ से हमें 80 mm लेना है। इसके बाद अंदर के साइड भी 80 mm ले लेंगे और ड्रॉ कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। फिर से लेवल 1 में सेक्शन 1 में चलते हैं, फिनिश कर लेंगे। इसके बाद हमें और एक प्रोफाइल यहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो उसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ से क्रिएट में चलते हैं, एक्सट्रूजन को सिलेक्ट करते हैं, सेट प्लेन कर लेते हैं। हमें इस वाले लाइंस पे ड्रॉ करनी है, तो उसको सिलेक्ट करके हमारा सेक्शन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ड्रॉ करनी है 80 mm। फिर आप जाएंगे हम 120 mm जाएंगे और उसको मर्ज कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। फिर से सेक्शन 1 में चलते हैं, यहाँ से इस वाले लाइंस को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे और इस वाले लाइंस को हम ऊपर के साइड में कॉपी कर लेंगे, ये सॉरी इस वाले एलिमेंट्स को। जो पुराना एलिमेंट्स है हम उसको डिलीट कर लेंगे
और इन दोनों को अब मर्ज कर लीजिए। अब देखिए हमारा कैसा प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। और एक यहाँ पे सेंटर में एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। क्रिएट में चलते हैं, एक्सट्रूजन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इस वाले आर्च को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको थिकनेस दे देते हैं हम 125 दे देते हैं। फिनिश कर लेते हैं हमारे मॉडल को। इस वाले पार्ट को हम जो हमारा जीआरसी के लिए जो मटेरियल क्रिएट किया हुआ था उस वही मटेरियल यहाँ पे दे देंगे। सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे। अंदर वाले पार्ट को भी वही दे देंगे, ओके कर लेंगे। और जो सेंटर का पार्ट है ये वाला, और जो ये वाला पार्ट है उसको हम दे देंगे डार्क कलर, दे देंगे स्टील रॉड का जो हमने क्रिएट किया हुआ था। और इस वाले पार्ट को हम सेक्शन 2 में जाके, सेक्शन 2 को हमें मूव करना होगा। इसके लिए पहले हम फिनिश कर लेते हैं हमारे पार्ट को। 3D में आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फीचर्स है वो क्रिएट हो चुका है। इसको मूव कर लेंगे बैक साइड में, वो फेस जो है पैरापेट का उस पर मूव कर लेंगे। पहले हम सेक्शन को हमारे मूव कर लेते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट वो लोकेशन पे। सेक्शन में चलते हैं, यहाँ से एडिट कर लेते हैं हमारे मॉडल को। एडिट इन प्लेस में जाते हैं और जो आर्किटेक्चर फीचर है उसको हम मूव कर लेते हैं। कॉपी करना होगा यहाँ पे हमें, और इस वाले को हम डिलीट कर लेते हैं। और इसी को हम जो हमारे रेस्ट एरिया है उसमें कॉपी कर लेंगे। वीडियो के यहाँ पे स्किप करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो आर्किटेक्चर फीचर्स है वो कॉपी कर लिए। जो चारों पैरापेट है उस पर कॉपी कर लिए हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले फोर्ट्रेस को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो उसके लिए हमें 3D को टॉप प्लान करना होगा। यहाँ से इस वाले फोर्ट्रेस को डिलीट कर लेना होगा। यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे। और इसी को हम रोटेट कर लेंगे 180 डिग्री। कॉपी रोटेट नहीं करेंगे, सिर्फ रोटेट करेंगे। लेवल 1 में चलते हैं, इसको मूव कर लेते हैं। यहाँ पे भी जाके यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। फिर से एक बार मूव कमांड लेते हैं और उसको मूव कर लेते हैं 300 में। 3D में चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्ट्रेस हमारा कॉपी हो चुका है। इसके बाद हम ये जो हमारे कॉलम्स है, कॉरिडोर के कॉलम्स है, उसको डायडो ऐड करेंगे। लेवल 1 में चलते हैं। यहाँ पे हमें डायडो क्रिएट करना है जो हमारे कॉलम्स है, कॉरिडोर के कॉलम्स, उसके अराउंड। तो हम क्या करेंगे, इस डैडो का प्रोफाइल, सेम प्रोफाइल हमें वहाँ पे चाहिए लेकिन हाइट कम चाहिए। तो हम इस मॉडल को पहले क्लिक कर लेंगे, एडिट इन प्लेस में जाएंगे, इस डैडो को सिलेक्ट कर लेंगे, एडिट स्वीप में जाएंगे, एडिट प्रोफाइल में जाएंगे। ऐसे कोई भी एलिवेशन हम या सेक्शन ओपन कर लेंगे। इस वाले प्रोफाइल को हम कॉपी कर लेंगे, इस वाले ऑप्शन से कॉपी कर लेंगे और इस मॉडल को क्लोज कर लेंगे। फिर से हम लेवल 1 में चलते हैं।
और इस मॉडल को भी क्लोज कर लेंगे। हमारे प्रोजेक्ट को सेव कर लेंगे। कॉरिडोर के मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे, एडिट इन प्लेस में जाएंगे, यहाँ पे हमें डैडो क्रिएट करना है। क्रिएट में जाते हैं, यहाँ से सॉलिड स्वीप लेते हैं, यहाँ से स्केच पाथ कर लेते हैं हम। हमारे पास सेक्शन जो अवेलेबल है वो इस डायरेक्शन में अवेलेबल है, सेक्शन 2, तो यहाँ से कर लेते हैं। फिनिश कर लेते हैं। एडिट प्रोफाइल में जाते हैं, ऐसे सेक्शन 2 को ओपन कर लेते हैं। हमारे बिल्डिंग के पास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, इसके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस को इग्नोर कर लेना। पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। जो प्रोफाइल हमने यहाँ से कॉपी की थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। इसको मिरर कर लेते हैं। इस वाले प्रोफाइल को डिलीट कर लेते हैं और इसको मूव कर लेते हैं इस वाले पॉइंट्स पे। और हमें सिर्फ इतनी ज़रूरत है, तो इसको हम यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं। बाकी के जो लाइन्स है उसको हम डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे चैम्फर मौजूद है, इसके लिए हम उतना बड़ा डैडो नहीं दे रहे। यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं, लेवल 1 में चलते हैं, फिनिश कर लेते हैं। इसी डैडो को हम सभी कॉलम्स पे कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे वीडियो को स्किप करते हैं। पूरे लोकेशन में हमने डैडो को कॉपी कर लिया है, आप देख सकते हैं। 3D भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डैडो क्रिएट कर रखा है। फिर से लेवल 1 में चलते हैं। यहाँ पे हमें एक्सटर्नल कुछ स्टेप क्रिएट करनी है और जो उसके अराउंड कुछ ग्रास एलिमेंट क्रिएट करने हैं, तो वो क्रिएट करते हैं। इस वाले सेक्शन को हम मूव कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे आर्किटेक्चर में चलते हैं, हम मॉडल इन प्लेस लेते हैं, जेनरिक मॉडल लेते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ से हम सॉलिड स्वीप वाला कमांड ले लेंगे। स्केच पाथ करते हैं पहले। इस वाले जो फ्लोर है हमारा उसका एक्सटर्नल लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। टैब की मदद से पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं वन टाइम में। उसके बाद फिनिश कर लेते हैं। एडिट प्रोफाइल में जाते हैं, ऐसे सेक्शन 1 ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम दे देते हैं और 300 mm स्टेप का विड्थ। उसके बाद और 300 हम नीचे आते हैं। उसके बाद हम जाते हैं और आगे 1 मीटर जाते हैं। फिर और नीचे आते हैं, यहाँ पे 150 mm आते हैं। उसके बाद फिर 1 मीटर जाते हैं, फिर 150 नीचे आते हैं और फिर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 2.6 लिया मैंने, ले लेते हैं और इस एक्सट्रूजन को यहाँ पे एंड कर लेते हैं। फिनिश कर लेते हैं मॉडल को, फिर से फिनिश कर लेते हैं। 3D में चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रूजन हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम एक फ्लोर ऐड करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हम आर्किटेक्चर में जाते हैं, ऐसे फ्लोर सेलेक्ट करते हैं, आर्किटेक्चर फ्लोर लेते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है उसको ही डुप्लीकेट कर लेते हैं। जो हमने बेस या रूफ जो भी क्रिएट किया था उसको एडिट टाइप में जाते डुप्लीकेट कर लेते हैं। ग्रास उसका नाम दे देते हैं। अभी हम मटेरियल नहीं दे रहे, वन टाइम में मटेरियल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से मैं ऑफसेट ले लूँगा 12 मीटर। इस लाइन को सिलेक्ट करके ड्रॉ कर लूँगा, फिर स्केप करूँगा, फिर स्केप करूँगा, फिर रेक्टेंगल लूँगा,
और यहाँ से वाइट दे देंगे, यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। उसके लेवल्स जो है हम -600 रखेंगे, फिनिश कर लेंगे। 3D में चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ग्रास एलिमेंट है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम लेवल्स क्रिएट करें, सॉरी मटेरियल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम मैनेज टैब में जाएंगे, ऐसे मटेरियल ले लेंगे, पुराने मटेरियल को डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ पे बेस फिनिश लिख देंगे, इसको नाम चेंज कर लेंगे। अपीयरेंस में जाके यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे, डुप्लीकेट दिस एसेट। और यहाँ पे फिर एसेट ब्राउज़र में जाके अपीयरेंस लाइब्रेरी में जाएंगे हम। अपीयरेंस लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ से फ्लोरिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम कोई मटेरियल ले लेंगे, हमें चाहिए 2 कलर वाला मटेरियल चाहिए हमें, ये वाला ले लेंगे, ग्रे ब्राउन। और इमेज पे क्लिक करके यहाँ से जो 480 है टाइल्स का जो विड्थ दिया हुआ है वो हम चेंज कर लेंगे। यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम 1200 बाई 1200, डन कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, ओके कर लेंगे। उसके बाद और एक मटेरियल क्रिएट करेंगे जो स्टेप के लिए। इसी मटेरियल को हम डुप्लीकेट कर लेंगे, यहाँ पे स्टेप फिनिश दे देंगे। अपीयरेंस में जाके यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे। एसेट ब्राउज़र में जाते यहाँ से अपीयरेंस लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ से फ्लोरिंग में जाएंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे मार्बल ग्रे, सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्लोज कर लेंगे इसको। इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो 600 है उसको हम 2400 कर लेंगे, टाइल्स का थिकनेस बढ़ा देंगे यहाँ पे। ऐसे प्रेजेंटेशन के कर रहे हैं हम, एक्सट्रूजन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। डन कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, ओके कर लेंगे। यहाँ पे सबको मटेरियल दे देंगे। पहले ग्रास को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एडिट में जाते हैं, यहाँ से फिनिश को चेंज कर लेते हैं। शायद हमने ग्रास का क्रिएट नहीं किया है, यहाँ से नया मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट न्यू में जाते हैं, रीनेम कर लेते हैं 1 ग्रास। अपीयरेंस में जाके डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको। फिर अपीयरेंस लाइब्रेरी, एसेट ब्राउज़र में जाते हैं, अपीयरेंस लाइब्रेरी में यहाँ पे साइट वर्क में जाते हैं, यहाँ से हमें ग्रास मिल जाएगा। ग्रास को ले लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं, और उसको ओके कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। उसके बाद स्टेप को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से फिर एडिट में जाते हैं, सॉरी एडिट इन प्लेस में जाना होगा हमें। यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे मटेरियल दे देंगे हमें, यहाँ से स्टेप फिनिश, हाँ स्टेप फिनिश ले लेंगे, ओके कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे मॉडल को। उसके बाद जो बेस फ्लोर है उसमें जाएंगे हम, एडिट में जाएंगे, यहाँ से फिनिश ले लेंगे, बेस फिनिश, ओके कर लेंगे, ओके कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, ओके कर लेंगे। उसके बाद जो रूफ की फिनिश है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, रूफ फ्लोर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिनिश में चलते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे रूफ फिनिश, ओके कर लेंगे, ओके कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, ओके कर लेंगे। यहाँ पे हमारा मॉडल रेडी हो चुका है, एक्सट्रूजन पूरे क्रिएट हो चुके हैं, फिनिशेस भी ऐड हो चुके हैं। आपको 3D एक बार रियलिस्टिक करके बता देता हूँ, उससे पहले मैं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि आपका मॉडल क्रैश भी हो सकता है वो करते वक्त, इसके लिए आप पहले ही सेव कर लीजिए। रियलिस्टिक करेंगे,
आप देख सकते हैं हमारा रेंडर मॉडल। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो पे बने रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।